जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छोड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सत रूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सत रूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या
धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक राजा थे, दरबार लगा हुआ था राजा का। तो वहां पर एक महात्मा पहुंच गए, साधु। तो साधु ने वहां पर भिक्षा की याचना कर दी और राजा काम काज में उलझा हुआ था। तो कभी कभी ये देखो, जैसे नेता लोग हैं, जन सुनवाई करते हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो ये जन सुनवाई करते हैं। ऐसे राजा लोग जनता के बीच में सुनवाई करते थे। वो ये जब कुछ कहता था तो उस पर विचार करते थे, लिखते थे, आर्डर देते। साधु बीच में पहुंच गए कि हमको भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। 2-3 बार बोल दिए तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, ले जाओ इनको, भोजन कर रहे हैं, खिलाओ घोड़े के लीद। घोड़े की जो टट्टी होती है जिसको कहते हो, वो खिलाओ। अब राजा का हुक्म टाले को, ले गए, लीद खिला दिया। और राजा को जब होश आया, कामकाज से फारिग हुआ, जब वो सब पीछे का सोचने लगा कैसे हुआ क्या हुआ, जो आदमी कर डालता है उसको जब सोचता है तो कभी खुशी होती है और कभी ग्लानि होती है। कहता है ना कि आने समझो कि ये मेरे से गलती हो गई, अब नहीं करना चाहिए। और जो हो जाता है उसको कहता है कि मैंने अच्छा किया, ऐसा निर्णय ले लिया, बता दिया। बहुत से लोगों के समझ में आ गया, होशियार हो गए, ऐसा होता है। अब यह भी आपको बता दें कि जब आदत बिगड़ जाती है जिस चीज़ की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक बार गिर जाता है वो गिरता ही चला जाता है। जैसे आपको बताया गया है कि एक बार अगर झूठ बोल दिया तो झूठ बोलते बोलते झूठ की आदत ही बन जाती है। हर बात में कुछ न कुछ झूठ मिलेगा, झूठ बोलने की आदत बन जाती है। इसी तरह से यानी समझो कि आदत बन गई। तो आप कोई गलती किया तो खुश होता है, देखो मार दिया हमने इनको, ये हमने इनको इनके बहन बहू बेटी के साथ कर दिया, क्या हुआ, हमारा कुछ खुश होता है। उसको सख्त सजा मिलती है, फिर वो बच नहीं सकता सजा से। यहाँ अगर सजा से बच गया किसी तरह से, यहाँ के यानी समझो राज्य में और राजा से अगर बच गया, यहाँ के कानून से बच गया, तो उसने जो कानून बना रखा है ऊपर वाले ने, प्रभु जिनको कहा गया, भगवान कहा गया, उससे नहीं बच सकता है। सजा तो मिलनी ही मिलनी है। एक जज ने फैसला किया, फांसी की सजा दे दिया उसको। जब फांसी की सजा हो गई तब तो कहा कि आपने सरकार लिख दिया और आपने सुना दिया जजमेंट, तो हमको तो फांसी होगी ही होगी, लेकिन हमारी अंतिम फरियाद ये है कि हमारी एक बात ये सुन ली जाए। तो जज रुक गया, उठ रहा था, जा रहा, रुक गया। फिर उसने कहा, सरकार हम अपने दिल से कहते हैं, दिल की बात कहते हैं,
अब भगवान को साक्षी बना करके कहते हैं कि हम इस कत्ल को नहीं किए हैं और कत्ल में हम शामिल भी नहीं हैं, हमको सजा आपने दे दिया। तब जज ने कहा, सोचो तुमने अपने जीवन में कत्ल किया है कि नहीं किया है? कत्ल किया है तुमने। कहते ना, न्यायमूर्ति होते हैं, न्याय करते हैं। न्यायमूर्ति मूर्ति किसको कहते हैं? कि जिनको लोग मानते हैं, पूजते हैं, उनके अंदर यानी समझो कि एक तरह से यानी शक्ति को देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जिसको शक्ति कहते हैं, शक्ति की ही प्रशंसा होती है, पूजा होती है, पावर की ही होती है, उसी की इज्जत होती है। तब उसने कहा किया है। उसके बारे में पता ही नहीं चला, किसी को कोई खबर ही नहीं लगी, शंका भी किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर किया है, बोले उसी का फल है ये। तो यहाँ सजा तो मिल जाती है, यहाँ न मिली तो शरीर छूटने के बाद सजा मिलती है। इसलिए अपराध से दूर रहना चाहिए, हमेशा निरख परख करते रहना चाहिए कि जो नियम और कानून के अंतर्गत नहीं है, चाहे वो समाज का नियम हो, परिवार का हो, चाहे देश का नियम हो, उसके जो खिलाफ है वो काम नहीं करना चाहिए। तो राजा ने सोचा, तो कहा देखो ये बात मैंने सुनी और इसका निराकरण कर दिया, ये ठीक किया अपनी समझ। लेकिन जब ये याद आया कि बीच में साधु आ गया और रंग में भंग डाल दिया, हमारे दिमाग को बता दिया, हमारे को टेंशन पैदा कर दिया, और हमने कहा कि जाओ लीज खिलाओ, तो भाई ये हमने अच्छा नहीं किया है। हमारा काम है प्रजा का पालन करना, उनको सुख पहुंचाना। साधु भी इसमें रहते हैं, हर तरह के लोग हमारे राज्य में रहते हैं, तो उनकी हमको इज्जत अगर नहीं कर पाने को था तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो इसका तो हमको पाप लगा होगा। तब बुलाया उन्होंने विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे यह बात कही कि ये मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने विचार किया, विद्वानों ने कहा, सरकार अब वो लीज का 100 गुना ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। जो साधु को थोड़ा भी खिला दिया उन लोगों ने, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो घबरा गया, बोला महाराज कोई और उपाय बताओ, रास्ता बताओ। तो उसमें एक बुजुर्ग विद्वान थे, अनुभवी, उन्होंने कहा, राजन अब आप ऐसा करो कि आप अपनी एक बारात तैयार करो और घोड़े पर बैठो, बढ़िया कपड़ा पहनो, और वो ब्राह्मण घर की लड़की है, सुंदर सुशील है, बारात लेकर उनके यहाँ चले जाओ और उसको दुल्हन बना करके ले आओ, अपने महल में रख लो, लेकिन उसको पत्नी मत समझना, अपनी बेटी की तरह से मानना। लेकिन ये ढिंढोरा पिट जाएगा, कुछ देखने वाले लोग कहेंगे और कुछ अफवाह फैल जाएगी, कानों कान खबर हो जाएगी, नहीं होगी तो करवा देना कानों कान खबर। कि राजा ने उस गरीब ब्राह्मण घर की लड़की से ब्याह कर लिया, उसको दुल्हन बना करके ले आई। अब ये राजा ने ऐसा काम पूरा कर लिया। कुछ दिन के बाद फिर विद्वानों को बुलाया, कहा भाई कोई आप उपाय बताओ, कोई अनुष्ठान हो यज्ञ जब तप हो, कुछ बताओ आपके जिसकी वजह से पूजा पाठ से ये हमारे कर्म कट जाए।
जो बन गए हैं, गलती किया है हमने। तब विद्वानों ने देखा तो कहा, राजन अब तो सब कर्म आपके खत्म हो गए हो, जितने गुनाह थे सब खत्म हो गए, जो बढ़े थे सब खत्म हो गए, लेकिन वो तो अभी बाकी है। जो आपने खिलाया था उसको तो आपको खाना ही पड़ेगा, लीद को। जो साधु को खिलाया गया है वो लीद आपको खानी पड़ेगी। फिर राजा ने पूछा, ये बताओ फिर वो कैसे खत्म होगा? फिर उन्हीं बुजुर्ग से पूछा गया, जो अनुभवी थे, पुराने उम्रदराज थे, कि वो कैसे कटेगा। तब उन्होंने कहा, राजन आपके महल के पीछे एक कुम्हार रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई का पैसा खाते हैं। लकड़ी का काम, लोहे का काम या मिट्टी के काम में मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब पैसा आता है। तो मेहनत और ईमानदारी का जो पैसा आता है वो फलदायी होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन चित्त बुद्धि भी सही रहती है। और वो मेहनत की कमाई जब बच्चों के ऊपर लगती है तो बच्चों का भी दिल दिमाग सही रहता है, वो भी मेहनत कष्ट हो जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो कमा के खा लेते हैं, योग्य हो जाते हैं। मेहनत करने वाला आदमी कभी भूखा नहीं रहता है, कभी नहीं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास। पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026 प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9039947661। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अब ये जो संगत इस समय बढ़ी है, प्रेमियों के त्याग से बढ़ी है। खूब मेहनत किया लोगों ने। आपके समझो कि यानी उत्तर प्रदेश के ही एक सत्संगी थे, अब तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हो सकता है खत्म हो गए हूँ, पता करूंगा जब उधर जाऊंगा तब। तो वो जो है काफी पढ़े थे, वकालत पास थे, लेकिन उनको सुनाई थोड़ा कम पड़ता था। तो वकालत में सुनना जरूरी होता है बहस करने के लिए, छोड़ दिया उन्होंने, प्रचार में ही लग गए। तो लिखाई करते थे, तो लिखाई करने के लिए चले गए, पैसा खत्म हो गया, तो उसको खाने का ठिकाना नहीं, किराया भाड़ा तो अलग रहा। सत्संगी कभी बगैर किराए के चलते नहीं है, बगैर टिकट के। यह सिद्धांत है, वसूल है, उनका भी था। तब वो जा रहे थे ऐसे, तो एक टेंटर था, बोर्ड बना रहा था, तो वहीं खड़े हो गए। तो उससे कुछ गलती हो रही थी, तब इन्होंने बताया इसको ऐसे घुमा दो तो और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगे। कर दिया। देखा उसने, कहा तो कहा आप जानते हो पेंटिंग करना? बोले जानता हूँ। तो कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो ऐसे घूम रहे, प्रचार में आए थे, इधर ऐसे घूम रहे हैं। और उस दिन पैसा नहीं था खाने को। कहा कि जो है ऐसे घूम रहे थे, देख रहे। तो कहा कि क्या काम करते? बोलो कोई काम नहीं करते, कोई आमदनी नहीं, पैसे प्रचार करते हैं। तो बोले काम करोगे? हमारे पास काम पड़ा है, हमारा काम निपटा दो, करोगे? बोले हाँ कर देंगे। दे दिया, एक बोर्ड बना दिया,
अब दोपहर का समय हो गया, तो कहा कि भोजन कर लिया जाए, उसका भी खाने का समय हो गया। कहा तो कहे कि आप, बोले भाई हम क्या बताएं आपको, हमारे पास तो आज कुछ सच पूछो तो है ही नहीं खाने पीने है, खाने पीने नहीं। तो कहा कि तो हम देते हैं आपको, बड़े ऐसे नहीं, मजदूरी इसकी हमको आप दे दो, जो हमने लिखा है उसमें से हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे। तो मेहनत करके उन्होंने, आप ये समझो कि उसी के यहाँ से खाने का इंतजाम कर लिया। धर्मशाला में जो थोड़ा बहुत देना पड़ता है जहाँ ठहरे थे, उसका इंतजाम कर लिया और भाड़ा का इंतजाम कर लिया। फिर चले आए, फिर वापस आ गए। रिक्शा चला चला करके लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। ऐसी ऐसी हालत हुई है, ये हमारे ऊपर भी बीती है। कुछ नहीं रहे थे, बस थे निकल पड़े गुरु महाराज के दे। गुरु महाराज ने एक जगह भेज दिया, जाओ 2-3 जगह जाओ, चिट्ठी दे आओ। और पैसा नहीं, बहुत मुश्किल। भाड़ा किसी तरह से जो था उसमें से लेकर मतलब खर्च करके आए। ऐसी भी स्थिति हुई है, ऐसी भी स्थिति हुई है कि किराए ने ये सोच रहे कैसे जाएंगे, तब तक माध्यम बन गए। उसी विभाग के अधिकारी मिल गए, वो कहे चलो चले चलो। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि मेहनत कश जो होता है वो कभी भूखा नहीं मरता है। तो कुम्हार था, कुम्हार बर्तन बनाते थे अपना और भजन भाव भक्ति करते थे। कोई संत मिल गए थे, रास्ता बता दिया था, यही रास्ता जो हमको आपको गुरु महाराज ने बताया। इसी रास्ते पर चलते थे, साधना करते थे, त्रिकालदर्शी हो गए थे। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो पीछे का भी देखता है और इस समय जो हो रहा है उसको भी देखता है और आगे क्या होने वाला है उसको भी देखता है, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी हो गए। तो उन्होंने, विद्वान ने कहा कि वो नहीं, एक आपकी निंदा किए हैं, बाकी तो निंदा करके बुराई करके सारी लीद लोगों ने बांट करके खा लिया जो 100 गुना हुआ था। लेकिन वो लीद अभी बाकी है जो आपने खिलवाया था। अगर वो कह दें कि आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया आपने, तो वो भी कट जाएगी। बोले अरे वो तो हमारे बड़े प्रेमी हैं, मैं तो कभी कभी उधर टहलने जाता हूँ तो बड़े अदब के साथ खड़े हो जाते हैं और मेरा मन कह देता हाल चाल इनसे पूछ लें, तो मैं भी हाल चाल पूछ लेता हूँ, बड़ा ठीक हो, तो मैं तो अभी कहलवा दूंगा उनसे। राजा अहंकार में गया, जब देखा राजा हमारे दरवाजे पर आए हैं तो कुम्हार ने बिछा दिया, अब उनके पास जो भी था, कहा सरकार आप बैठो, तो अपनी गरज थी तो बैठ गए। बातचीत होने लगी, हालचाल हुआ, वो सब बोले सब प्रभु की कृपा है, आपकी दया है, पहले अन्नदाता वो हैं, प्रभु हैं, फिर आप हो, आप ही के राजी में हूँ, आप ही परवरिश करते हो, आप ही ध्यान रखते हो, आप ही का है, दूसरे एक तरह से अन्नदाता आप हो। उसने भी इस तरह से प्यार से ही राजा से कहा, यह भी प्यार से कहे, वो सम्मान से कहा उनको। फिर राजा ने धीरे से कहा देखो, मैं उस ब्राह्मण घर की लड़की को ले आया, मैं घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके गया और उसको दुल्हन बना करके ले आया, महल में रखा है उसको अपनी। तो सुनते रहे हो। फिर कहा भगत ये बताओ कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? तो वो कुम्हार क्या बोले, राजन चाहे आप अच्छा किए या बुरा किए, लीद मुझे नहीं खानी है, लीद मुझे नहीं खानी है, ये आप जानो कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया है।
तो अब आप ये समझ लो कि जस करनी तस भोगो ताता, और नरक जात फिर क्यों पछताता। आप ये समझो करनी का फल तो भोगे का ही पड़ी, आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे का पड़ी। इस बात को समझ लो। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप निंदा बुराई से दूर रहो, आप खान पान पर ध्यान दो, आप दूसरे का खाओगे लाओगे, जो किसी भी गलत ढंग से लाया है तो उसका असर पड़ेगा। आप जो पुराने लोग हो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है मोदी वाली कहानी, पठान मोदी वाली कहानी, दृष्टांत आपको सुनाया गया है। नया ऐसे सत्संग में आते जाते रहोगे, जहाँ आयोजित रहेगा तो कहीं समय रहेगा तो सुना दिया जाएगा, आज तो समय नहीं है। तो प्रेमियों, हमेशा होशियार रहना चाहिए साधक को। लुटेरे लगे हुए हैं, कहीं भी लूट लेंगे, तो यह धन दौलत रुपया पैसा तो आपका नहीं, उसके लुटेरे अलग होते हैं। इसके रहते हुए भी आपकी साधना लुट जाएगी, इसीलिए थोड़ा होशियार रहना है। पर नारी पैनी छुई, मत लावे कोई अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। अब आप ये समझ लो, पर नारी पर नजर लग गई, उसकी सामरिक गलत नियत हो गई और वही उसके 10 सिर काटने का कारण बन गया। इसलिए पैनी छुरी जिसको कहते हैं वो समझना चाहिए। आप समझो प्रेमियों, अपनी औरत से आप बच्चा पैदा करो, जो भी करो, लेकिन पर नारी का स्पर्श भी जो होता है वो भी साधक के लिए गिरने का कारण बन जाता है। इसी तरह से बच्चियों, आप भी समझ लो, पर पुरुष से आंख मिलाना भी वो एक जहर पैदा करने का काम शरीर में करता है। इसलिए जो साधना करने वाली, साधना में बने, साधना कुछ उच्च स्थान पर हम जाएं, आगे बढ़ें, ऐसी इच्छा रखने वाली या जितनी भी नामदानी हो, आप इनसे दूर रहो। अपने पति के साथ रहो, 24 घंटा रहो, समय है उनके पास, आपके पास। हम ये नहीं मना करते हैं उनके साथ ना रहो, लेकिन पर पुरुष, दूसरे पुरुष पर आप मत नजर लगाओ, दौड़ाओ। एक तरह से जहर चढ़ना होता है, और स्पर्श अगर हो गया तो इससे ये भावना बदलती है, जगती है। ये समझो कि ये जो इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, भोग की तरफ ये चली जाती हैं, और भोगी आदमी से भक्ति नहीं हो सकती है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाच बरन कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है। आप ये समझो कि जो इससे दूर रहना चाहेगा, रहेगा। अगर चाहते हो तो भक्ति करो, गुरुमुखता लाओ, तभी शब्द पकड़ में आएगा। आपको बताएगा शब्द खुले गुरु मेहर से, और शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको निराशा रहेगी और बिल्कुल निर्जीव जैसे रहोगे। लेकिन शब्द अगर मिल गया तो एकदम जान आ जाती है, ताकत आ जाती है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास। पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026, प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9039947661। जय गुरुदेव।